देख चुका है, लेकिन इसके बाद भी उसकी साजिशों का कोई अंत नहीं है। वो रोजाना साजिशों के नए फ्रंट खोलता है। अब जो साजिश सामने आई है वो भारत में लगभग खत्म किए जा चुके आतंकी संगठनों को जिंदा करने और उन्हें हथियारों से लैस करने की है। आज हरियाणा के करनाल में पुलिस ने एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया और 4 खालिस्तानी आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को आईबी से इन आतंकियों की मूवमेंट की खबर मिली थी। इसी सूचना के आधार पर उसने एक टोल प्लाजा के पास नाकेबंदी की, एक इनोवा कार को चेकिंग के लिए रोक लिया। इस चेकिंग में पुलिस ने गाड़ी से हथियार, कारतूस और आरडीएक्स जैसे विस्फोटक बरामद किए। पुलिस के अनुसार ये चारों आतंकवादी आतंकी संगठन बब्बर खालसा के हैं और हथियारों की ये खेप तेलंगाना के आदिलाबाद ले जा रहे थे। ये एक जॉइंट ऑपरेशन है हरियाणा पुलिस का, पंजाब पुलिस का और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज का जी। तो स्पेसिफिक इनपुट पे इस पे बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर 4 आतंकवादी जो है वो पकड़े गए हैं और उनसे आईईडीज बरामद हुए हैं 3, एक पिस्टल है, लाइव कार्ट्रिजेस हैं, कैश है, बरामदगी हुई है उसकी। एक क्रिमिनल केस इस पे रजिस्टर्ड है मधुबन में और इनको कोर्ट में पेश करके 10 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। उसने एक ऐप के जरिए लोकेशन भेजी थी, आदिलाबाद के आसपास की लोकेशन है, वहाँ पर इनको ये जो एक्सप्लोजिव्स है और जो हथियार है वो रख करके आदिलाबाद दिल्ली सर ना तेलंगाना के पास, तेलंगाना में वहाँ संगठन से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान से लोकेशन भेजी थी सर। हाँ जी। अब आपको गिरफ्तार आतंकियों के नाम भी बता देते हैं। इनके नाम गुरप्रीत, अमनदीप, परविंदर और भूपेंद्र हैं। इनमें अमनदीप सिंह और गुरप्रीत सिंह सगे भाई हैं। पंजाब के फिरोजपुर के रहने वाले हैं, जबकि एक आतंकी लुधियाना का रहने वाला है। जिस कार से ये लोग हथियार ले जा रहे थे वो 2-3 महीने पहले ही खरीदी गई थी। मैडम ਕਰਦੇ ਕੀ ਸੀ ਅਮਨਦੀਪ, ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਾਰ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਕਰਨਾਲ ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ? नहीं, मेरे हस्बैंड जी है। अच्छा। पुलिस के मुताबिक करनाल में पकड़े गए बब्बर खालसा इंटरनेशनल के इन 4 आतंकियों का पाकिस्तान से कनेक्शन निकला है। 4 आतंकी पाकिस्तान में मौजूद खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा के इशारे पर काम कर रहे थे। करनाल में पकड़ा गया एक आतंकी गुरप्रीत सिंह पहले भी एक मामले में जेल जा चुका है। जेल में ही उसकी मुलाकात राजवीर नाम के व्यक्ति से हुई। जा चुका है। जेल में ही उसकी मुलाकात राजवीर नाम के व्यक्ति से हुई। राजवीर की पाकिस्तान में मौजूद आतंकी हरविंदर सिंह संधू रिंदा से पहचान थी। उसी ने गुरप्रीत और रिंदा के बीच बातचीत करवाई। इसके बाद रिंदा ने इन्हें असला सप्लाई किया और इसे तेलंगाना के आदिलाबाद पहुंचाने का जिम्मा भी सौंप दिया। इसके बदले चारों को काफी पैसे मिलने थे। आतंकियों से पूछताछ में यह भी पता चला हो रहा है। भारत में दरअसल खालिस्तान के मॉडल को दोबारा से जिंदा करने का पूरा जिम्मा आईएसआई ने रिंदा को दिया है। रिंदा का नेटवर्क पूरे दक्षिण एशिया में फैला है, जिसके जरिए वो ड्रग्स के साथ हथियारों की तस्करी को अंजाम देता है। खुफिया सूत्रों के अनुसार रिंदा भारत में करीब 120 स्लीपर सेल तैयार कर चुका है, जो देश के अलग अलग हिस्सों में एक्टिव हैं। बीते वर्ष दिसंबर में लुधियाना कोर्ट में जो धमाका हुआ था उसके पीछे भी रिंदा का ही दिमाग था और उसी ने इस हमले को अंजाम दिया था। इसके अलावा रिंदा समुद्र के रास्ते देश के कोस्टल एरिया में आतंकियों की घुसपैठ कराने की साजिश करता रहा है। इसके लिए वो देश के कई संवेदनशील इलाकों में पहले से ही हथियार और आरडीएक्स की खेप पहुंचा चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तानी पंजाब के बामियाल सेक्टर से पाकिस्तान दरअसल ड्रोन के जरिए हाल ही में भारत में हथियारों की बड़ी खेप पहुंचा चुका है। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बॉर्डर पर इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद आतंकी पाकिस्तान से भारत में हथियार
कैसे पहुंचा रहे हैं और उनका पैटर्न क्या है। तो पुलिस के अनुसार पाकिस्तान में बैठे आतंकी रिंदा ने इन हथियारों को ड्रोन से बॉर्डर पार पहुंचाया था। इसके लिए उसने एक मोबाइल ऐप के जरिए इन गिरफ्तार आतंकियों को उस जगह की लोकेशन भेजी जहां ड्रोन ने हथियार गिराए थे। ये लोकेशन पंजाब के फिरोजपुर की थी। इन हथियारों का गिरफ्तार आतंकियों में से एक गुरप्रीत के दोस्त आकाशदीप के खेतों में इन्हें गिराया गया। इन हथियारों को लोकेशन को फॉलो करते हुए चारों आतंकियों ने हथियार और RDX उठाया और फिर वहां से तेलंगाना के लिए निकल पड़े, लेकिन खुफिया इनपुट पर इन्हें करनाल में पकड़ लिया गया। देखिए, इनको जो हरविंदर सिंह जो रिंदा है वो एक लोकेशन भेजता है। उस लोकेशन पे ये जो फिरोजपुर में जहाँ पर ड्रोन के जरिए सप्लाई होती है, वो भी जो गुरप्रीत है उसका एक फ्रेंड है आकाशदीप, उसी के ननिहाल का खेत है। वो उन्होंने लोकेशन इन्होंने उनको भेजी थी ताकि वहाँ पर सप्लाई पहुँचाई जा सके। ड्रोन के जरिए वहाँ पर सप्लाई होती है। फिर ये वहाँ से जो भी विस्फोटक पदार्थ या हथियार आते हैं उसको फिर ये हरविंदर सिंह रिंदा के द्वारा बताई गई लोकेशन पर रख करके आ जाता है। अब आप ये भी जान लीजिए कि BKI यानी बब्बर खालसा इंटरनेशनल और पाकिस्तान के बीच कनेक्शन क्या है। इस समय वाधवा सिंह BKI का प्रमुख है और सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि वो पाकिस्तान में ही छिपा है। पाकिस्तान की सेना और ISI के साथ वो भारत में आतंकी घटनाओं की साजिश रचता है। इसके अलावा इस आतंकी संगठन के डेप्यूटी चीफ मेहाल सिंह और 20 दूसरे आतंकी भी पाकिस्तान में ही छिपे हुए हैं। भारत लंबे समय से उनके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने ISI के पूर्व चीफ जावेद नासिर को पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी PGPC का चेयरमैन नियुक्त किया है। PGPC को वर्ष 1999 में गठित किया गया था और ये पाकिस्तान में गुरुद्वारों की देखभाल का जिम्मा संभालती है। खुफिया जानकारियों के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद सिख आतंकी संगठन जनरल नासिर के सीधे संरक्षण में काम कर रहे हैं। वर्ष 2002 में आई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ISI ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को पंजाब में दोबारा आतंकवाद भड़काने का जिम्मा सौंपा था। इसके लिए लश्कर ने BKI, इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन और खालिस्तान जिंदाबाद जैसे सिख आतंकी संगठनों को ट्रेनिंग भी दी। सूत्र ये भी दावा करते हैं कि BKI के भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी डॉन दाऊद इब्राहिम से भी संबंध है और कई तरह की अवैध गतिविधियों में दोनों एक दूसरे का साथ भी दे रहे हैं। यहां आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि हरविंदर सिंह संधू रिंदा जिस बब्बर खालसा नाम के संगठन का आतंकी है वो है क्या, इसे आतंकी संगठन क्यों कहा जाता है। तो आपको बता दें, बब्बर खालसा का पूरा नाम बब्बर खालसा इंटरनेशनल BKI है और इसकी जड़ें करीब 4 दशक पुराने खालिस्तानी आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1979 में तलविंदर सिंह परमार नाम के आतंकी ने कनाडा के वैंकूवर में की थी। उसका साथी सुखदेव सिंह बब्बर भी इसी आतंकी संगठन का फाउंडिंग मेंबर था। इसकी पहली इकाई 1981 में कनाडा में तैयार की गई थी। स्थापना के साथ ही इस आतंकी संगठन ने सिखों के लिए अलग देश खालिस्तान की मांग शुरू कर दी, जिसके लिए इसने कई आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया और बड़े पैमाने पर हिंसा भी की। हम आपको ये भी बताएंगे कि आतंकवादी संगठन इतना खतरनाक क्यों है और इसने किन बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया है। तो बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी BKI ने 23 जून 1985 को जून में कनाडा के मॉन्ट्रियल से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या 182 को हवा में ही विस्फोट करके उड़ा दिया था। इसे इतिहास के बड़े आतंकी हमलों में गिना जाता है। इस हमले में विमान में सवार सभी 329 लोगों की मौत हो गई थी। इसके करीब 10 साल बाद 31 अगस्त 1995 को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की एक आत्मघाती हमले में हत्या कर दी गई थी। बेअंत सिंह पंजाब हरियाणा सचिवालय के बाहर अपनी कार में मौजूद थे, तभी एक फिदायीन आतंकी ने खुद को उड़ा लिया। इस हमले में 18 लोगों की मौत हुई थी और इसके पीछे बब्बर खालसा का ही हाथ बताया गया था।
मार्च 2005 में BKI के आतंकियों ने दिल्ली के सत्यम सिनेमा और लिबर्टी सिनेमा में बम धमाके किए, जिसमें 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। माफी चाहेंगे, मई 2005 में दिल्ली के सत्यम सिनेमा और लिबर्टी सिनेमा में इस आतंकी संगठन द्वारा धमाके किए गए थे। अक्टूबर 2007 में लुधियाना के शिंगर सिनेमा हॉल में भी बम धमाका हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 35 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इसके अलावा भी इस आतंकी संगठन ने कई बड़ी गतिविधियों को अंजाम दिया। भारत, अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों में इस संगठन पर बैन है। यहां आपको यह भी समझना चाहिए कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने आज एक बड़े खतरे को किस तरह नाकाम कर दिया, लेकिन जी न्यूज के पास मौजूद खुफिया जानकारियां ये भी बताती हैं कि खतरा पूरी तरह टला नहीं है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के अनुसार दिल्ली, पंजाब और इन जगहों के साथ लगती जगहों पर अभी भी आतंकियों के कई स्लीपर सेल मौजूद हो सकते हैं। संभव है कि यहां इस तरह के हथियारों और विस्फोटकों की खेप छिपाई गई हो। सूत्रों के अनुसार इसके जरिए पाकिस्तान और आतंकी देश के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। हाल ही में देश के कई राज्यों में हुए दंगों की घटनाओं को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है, यानी पाकिस्तान व खालसा जैसे आतंकी संगठनों को मोहरा बनाकर पंजाब और उत्तर भारत में एक बार फिर से अलगाववाद और आतंकवाद को भड़काना चाहता है और 80 के दशक वाले हालात दोबारा से पैदा करना चाहता है। 1980 से 1984 के दौर में पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट चरम पर पहुंच गई थी। उस समय पंजाब में सैकड़ों निर्दोष लोगों की दिन दहाड़े हत्याएं हुई। हिंदू और सिखों के बीच टकराव पैदा करने की साजिशें हुई। भिंडरावाला और उसके आतंकियों ने शुरुआत में निरंकारियों और खालिस्तान का विरोध करने वालों को अपना निशाना बनाया और इसके बाद पत्रकार, नेता, पुलिस और हिंदू समुदाय के लोग भी उसके निशाने पर आ गए। पंजाब में परिस्थितियां इतनी बिगड़ चुकी थीं कि उन्हें संभालने के लिए सेना तक को मोर्चा संभालना पड़ा था। लेकिन आज भारत में खालिस्तान के विचार को देश के अधिकांश सिख नकार चुके हैं। फिर भी विदेशों में बैठे खालिस्तानी संगठन आज भी भारत के टुकड़े टुकड़े करने का षड्यंत्र रचते हैं और इन संगठनों को पाकिस्तान का खुला समर्थन हासिल है। कनाडा भी इनके लिए सुरक्षित जमीन बना हुआ है। इसमें हमारे देश की राजनीति भी ना चाहते हुए पाकिस्तान की मददगार साबित हो रही है। आपको याद होगा, जब सुरक्षा कारणों से केंद्र सरकार ने पंजाब, गुजरात और पश्चिम बंगाल समेत कुछ राज्यों में BSF का अधिकार क्षेत्र बढ़ाया था, तो विशेष रूप से पंजाब ने इसका कड़ा विरोध किया था। विपक्ष के दलों ने इसे देश के संवैधानिक ढांचे का